हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान के लोक नाट्य। दिशा बुक 2020 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रम्मत है। रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। रम्मत कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और बीकानेर की। तो आइए रम्मत के बारे में कंप्लीट से देखते हैं। रम्मत लोक नाट्य वस्तुतः संगीत नाट्य है जो ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्य रचना के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। इस नाट्य का अभिप्राय खेल होता है। नाट्य का रम्मत का अभिप्राय क्या होता है? खेल होता है, जिसे खेलने वाले को खेलार कहा जाता है। इसमें टेरियो और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। राजस्थान में प्रमुख रम्मत कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की और जैसलमेर की। बीकानेर की रम्मत, यह रम्मत बीकानेर में होली आदि के अवसरों पर होने वाली काव्य प्रतियोगिताओं से अस्तित्व में आई। इस रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पर किया जाता है। इस रम्मत के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? प्रहलाद, लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, पूरणमल और हिडाऊ मैरी। हिडाऊ मैरी जो आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। कहाँ की? बीकानेर की, जिसका सूत्रपात जवाहरलाल पुरोहित द्वारा किया गया। इस रम्मत के प्रमुख कलाकार फागू और सुजा महाराज हैं। फागू और सुजा महाराज किस रम्मत के हैं? तो ये बीकानेरी रम्मत के प्रमुख कलाकार हैं। बीकानेर में रम्मतों का समय फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक है। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़दातारी रम्मत से होता है। याद रखना, बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़दातारी रम्मत से शुरू होता है। जैसलमेर की रम्मत, जैसलमेर में प्रस्तुत की जाने वाली इस रम्मत के प्रमुख कलाकार सैकमल और तेज कवि। जो तेज कवि की रम्मत है, बावनी, कौन सी पुस्तक है? बावनी, स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक रचयिता है तेज कवि। तो प्रमुख कलाकार सैकमल, तेज कवि व तुलसीदास है जैसलमेर की रम्मत के प्रमुख कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। तो किस रम्मत का किया जाता है? बीकानेरी रम्मत का आयोजन होली के दौरान किया जाता है। रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को किस रूप में जाना जाता है? तो हमने बोला था रम्मत का अर्थ होता है खेल, और खेल खेलने वाले को खेलार कहा जाता है। संत पीर, साहे अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? याद रखना, मेवाड़ की चल रही है, तो मेवाड़ में 400 साल पहले किस ख्याल की रचना की थी? तो ये की थी तुर्रा कलंगी ख्याल की। याद रखना, तुर्रा कलंगी ख्याल की साहे अली और तुकनगीर ने इसकी रचना की थी। कहाँ पे? मेवाड़ में। आइए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तुर्रा कलंगी मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुकनगीर और मुस्लिम संत साहे अली इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? तुर्रा कलंगी के। तुकनगीर जो भगवा वस्त्र शिव के तथा साहे अली हरे वस्त्र जो शक्ति के उपासक थे। इसमें तुर्रा को शिव, याद रखना ये पूछा जाता है, तुर्रा को शिव का तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुर्रा को शिव का प्रतीक और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इसका पार्वती का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सहड़ू सिंह तथा हमीद बैग के नेतृत्व में हुआ। इस ख्याल को बैठकी ख्याल या बैठकी दंगल भी कहते हैं। लोक नाट्यों में मंच सज्जा नहीं होती, किंतु तुर्रा कलंगी इसका अपवाद है। इसमें क्या होता है? मंच सज्जा होती है। तुर्रा कलंगी में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं।
सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल और राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूरणमल, रहना मीर, भक्त ध्रुव आदि तुर्रा कलंगी की प्रमुख ख्यालें हैं। इसमें चंग नामक लोकप्रिय बजाया जाता है, वाद्य यंत्र बजाया जाता है। याद रखना कौन सा तुर्रा कलंगी में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह ख्याल चित्तौड़, निम्हेड़ा, घोसुंडा में विशेष लोकप्रिय है। इस ख्याल के प्रमुख कलाकार जयदयाल सोनी और हमीर बैग है। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार कौन है, तो ये है शाह अली और तुकनगीर। शाह अली मुस्लिम है जो हरे वस्त्र धारण करते हैं और तुकनगीर भगवा वस्त्र धारण करते हैं, ये हिंदू है। राजस्थान में कौन सा स्थान तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है, तो अभी हमने बताया था कि घोसुंडा और निम्हेड़ा और चित्तौड़ ये तुर्रा कलंगी से संबंधित है स्थान है, जबकि नागौर नहीं है। जयदयाल सोनी और चेतराम किस ख्याल से संबंधित है, तो ये तुर्रा कलंगी से संबंधित है। जयदयाल सोनी और चेतराम। तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य से तुर्रा और कलंगी का प्रतीक है। तुर्रा का कौन सा है, शिव है, और कलंगी का पार्वती है। याद रखना तुर्रा शिव का प्रतीक माना जाता है, कलंगी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है, तो ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है। याद रखना नानूराम और दुलिया राणा शेखावटी ख्याल से संबंधित है। शेखावटी ख्याल नानूराम द्वारा रचित गायन, पादक व नर्तक तीनों का संप्रेषण मिश्रण है। इसको दुलिया राणा ने इसे चिड़ावा ख्याल के रूप में लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में लक्षीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया जाता है, तो लक्षीराम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। कुचामन ये डिडबाना कुचामन जिले में आती है। कुचामनी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, डिडबाना कुचामन जिले का, और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, लक्षीराम। आइए व्याख्या में देखते हैं। लक्षीराम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक डिडबाना कुचामन जिले में कुचामन सिटी के लक्षीराम माने जाते हैं। लक्षीराम ने गोगा चौहान, मीरा मंगल और राव ऋणमल आदि ख्यालों की रचना की। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिवादन करते हैं। कुचामनी ख्याल में इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। इसमें ढोल, सहनाई, सारंगी आदि वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं और उगमराज इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उगमराज इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लक्षीराम हैं। कौन है, लक्षीराम है। जोग जोगिन, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोग जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान का संबंध किस ख्याल से है, तो ये जयपुरी ख्याल से है। किससे है, जयपुरी ख्याल से। जोग जोगिनी, कान गुजरी, मियाँ बीबी और पठान का संबंध जयपुरी ख्याल से है। देखिए जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियों द्वारा होती है। इसकी लोकप्रिय ख्याल में प्रमुख जोगी जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान और रसीले तंबोलन ये इसकी प्रमुख भूमिकाएं हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंधित है, तो अली बख्शी ख्याल कहाँ का है, अलवर का है। याद रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अली बख्शी ख्याल कहाँ से संबंधित है, अलवर से है। अली बख्शी ख्याल खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर में प्रचलित है। पूर्व में कहाँ था, अलवर में, अब कहाँ पे है, खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर में प्रचलित है। इस शैली के प्रवर्तक
अली बख्शी है। याद रखना कौन है, अली बख्शी है। ये अली बख्शी किस ख्याल से संबंधित है, अलवर से। हैला ख्याल, ये इम्पोर्टेंट है। हैला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है। तो हैला ख्याल कहाँ का है, दौसा और सवाई माधोपुर का। दौसा सवाई माधोपुर का हैला ख्याल प्रसिद्ध है। देखिए, हैला ख्याल दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। लंबी रेट देना इसकी विशेषता है, जिसे हैला देना कहते हैं। वाद्यंत्र इसका नौवत है। वाद्यंत्र नौवत है, जो एक तरफ से चमड़े से मड़ा होता है और बड़े बड़े डंडों से इस पे चोट मारी जाती है। बोले तो लकड़ी के डंडों से, बड़े बड़े नहीं, छोटे ही होते हैं। आगे आते हैं। गौमा, मीणा, कालू, कीर, कान गुजरी, मियाबड़ व नाहर आदि किससे संबंधित है। तो ये छोटी नाटिका है। क्या है ये, छोटी नाटिका है जिनका मंचन गबरी उत्सव में किया जाता है। गौमा, मीना, कालू कीर, कान गुजरी, मियाबड़ व नाहर ये छोटी नाटिका है जिनका मंचन गबरी उत्सव में कब किया जाता है, गबरी उत्सव में किया जाता है। गबरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जिसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कौन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गबरी नाट्य को। संपूर्ण भारत का यह एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। गौमा, मीना, कालू कीर, कान गुजरी, मियाबड़ व नाहर आदि छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गबरी उत्सव में किया जाता है। गबरी का मूल कथानक शिव और भस्मासुर से संबंधित है। इसका नायक राई बुढ़िया या पुरिया होता है, जो शिव तथा भस्मासुर का प्रतीक है। राई बुढ़िया की वेशभूषा विशिष्ट होती है। कुटकुटिया इस नाटक का सूत्रधार है। कुटकुटिया इस नाटक का सूत्रधार है। इस नाटक का भील अपने आराध्य देव पुरिया, बोले तो शिव, पुरिया की आराधना में इसे बगैर परिश्रम के वहीं प्रस्तुत करते हैं जहां उनके गांव की कोई लड़की ब्याही गई हो। गबरी नृत्य में झामटिया, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झामटिया पात्र लोक भाषा में कविताएं बोलता है। कौन कविताएं बोलता है, तो झामटिया बोलता है। और खटखटिया इनको दोहराता है। झामटिया कविताएं बोलता है और खटखटिया इनको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है खटखटिया। इसके विशेष सभी पात्र खेला कहलाते हैं। मुख्य रूप से सावन भादों में लगभग 40 दिन तक यह लोक नाट्य सुबह से शाम तक चलता है। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरु नाट्य के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा, गबरी नाट्य। भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। गबरी लोक नाट्य जो आधारित है, तो ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। पुरिया नामक पात्र हिस्सा है, तो ये गबरी नृत्य नाटिका का प्रमुख हिस्सा है। झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है। खटखटिया इसको दोहराता है और बीच बीच में जोगर का काम करता है। यह झामटिया व खटखटिया संबंधित है, तो यह गबरी नाट्य से है, गबरी नृत्य से है। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक चलता है, तो कौन सा है, गबरी नाट्य। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है, तो ये है गबरी। संपूर्ण भारत का यह एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। गबरी नृत्य भीलों का सामाजिक व धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य का प्रचलन डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बिसरोई आदि क्षेत्रों में किया जाता है। चार बैत सभी इम्पोर्टेंट हैं। चार बैत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली से है, कहाँ की प्रसिद्ध है,
तो 4 बेत कहाँ की है? टोंक की है। कहाँ की? टोंक की। राजस्थान राज्य के टोंक नगर में प्रचलित संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य विद्या है। इसमें परंपरागत वाद्य ढप बजाकर कव्वालों की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाए जाते हैं। किसमें? 4 बेंत में। यह शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के समय अब्दुल करीम खान एवं खलीफा करीम खान निहंग ने प्रारंभ की। मूलतः 4 बेंत पठानों की विधा है। 4 बेंत में ढपली ही प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। 4 बेंत में कौन सा होता है? ढपली। ढपली तो आपने देखी होगी को। तो 4 बेंत में ढपली ही प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। आगे आते हैं। टोंक की प्रसिद्ध 4 बेंत। टोंक की प्रसिद्ध 4 बेंत लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? तो ये किया था करीम खान निहंग ने। करीम खान निहंग ने टोंक की 4 बेंत लोकनाट्य का प्रारंभ किया था। गोपी जी भट्ट किस लोकनाट्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट किस लोकनाट्य शैली के कलाकार हैं? तो ये है तमाशा के। तमाशा गोपी जी भट्ट लोकनाट्य का आरंभ जयपुर के भूतपूर्व शासक प्रताप सिंह के समय में हुआ। यह जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है। गोपी जी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट व बंशीधर भट्ट आदि ने इस नाट्य को लोकप्रिय बनाया। कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तो कौन सी है? तमाशा। तमाशा जयपुर से संबंधित है। तो रकलंगी कहाँ की है? मेवाड़ की है। तो रकलंगी कहाँ की है? मेवाड़ की है। नौटंगी कहाँ की है? अलवर भरतपुर की है। बोले तो ब्रज क्षेत्र की, जहाँ पे मथुरा टच में हो। और स्वांग तो आपने देखा होगा, आपको पूर्व में बता दिया मैंने स्वांग। आगे आते हैं। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है, तो नौटंकी कहाँ की है? भरतपुर की। नौटंकी राजस्थान के पूर्वी जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली आदि जिलों में यह लोकनाट्य मेलों, उत्सवों, त्योहारों पर होता है। इस लोकनाट्य के प्रमुख विषय राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, नल, दमयंती। नल कौन था? राजा था और दमयंती उनकी पत्नी थी। रूप बसंत व भरतरी। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डी निवासी श्री भूरीलाल ने किया। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। गुलालबाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश लाता, आशा की नौटंकी पार्टियाँ प्रसिद्ध रही। गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये नौटंकी लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो भवाई नाट्य के जन्मदाता है बागाजी। कौन है? बागाजी। अभी आपने अस्मिता काला का नाम तो सुना होगा, तो वो भी 108 मटके सर पे रख के नाची थी, तो भवाई नाट्य से संबंधित है। तो इसके प्रवर्तक कौन है? बागाजी। भवाई मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है। उदयपुर संभाग में गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में भवाई जाति द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य है अब व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है। इसमें संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। इसमें कलाकार सिर पर कहीं मटके रखकर नृत्य करता है। याद रखना अस्मिता काला का, जिसमें मुख्य पात्र को सागाजी या सागाजी कहा जाता है। इसमें पात्र मंच पर आकर परिचय नहीं देते। इनके जन्मदाता बागाजी जाट केकड़ी वाले हैं। शांता गांधी द्वारा लिखे गए नाटक जसमत औडल पर आधारित भवाई लोकनाट्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ। भवाई नाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी को
लिटिल बंडर, सृष्टा सोनी को लिटिल बंडर की उपाधि प्राप्त है। किसको? सृष्टा सोनी को। ये भवाई लोकनाट्य से संबंधित थी। सृष्टा सोनी। कौन सा लोकनाट्य भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? जसमा ओडन। अभी आपने ऊपर देखा था, कौन सा? जसमा ओडन या जसमल ओडन। ये भवाई नाट्य से संबंधित है। याद रखना, कौन सा नाट्य भवाई शैली में लिखा है? तो ये है जसमा ओडन। एक पारंपरिक लोकनाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुत के लिए पुनर्रचित किया था। तो किसने किया था? शांता गांधी ने। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन, क्या? जसमा ओडन किस गायक शैली से किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया गया था? तो ये किया था भवाई नाट्य को। किसको? भवाई नाट्य को। कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ठाटी नहीं है, जबकि स्वांग, रम्मत, ख्याल ये अपने लोक नाट्य है। आगे आते हैं ठाटी। ठाटी क्या है? जैसलमेर बाड़मेर में ये कलाकार अधिक संख्या में बसे हुए हैं। इन कलाकारों को अब मांगणियार के नाम से अधिक जाना जाता है। ठाटी को किसके नाम से जाना जाता है? मांगणियार के नाम से जाना जाता है। ये चिकारा, सारंगी, कमायचा लोक वाद्य बजाते हैं। इनकी स्त्रियां गाती है किंतु नाचती नहीं है। वे राजस्थान में बहरूपीय कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। तो कौन थे? जानकीलाल भांड। बहरूपीय कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित किया जानकीलाल भांड ने। देखिए, स्वांग राजस्थानी लोकनाट्य की महत्वपूर्ण विधा है। इसमें किसी प्रमुख पौराणिक ऐतिहासिक चरित्र या देवी देवताओं की नकल कर उसके अनुरूप अभिनय किया जाता है। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपीय कहा जाता है। राजस्थान में जानकीलाल भांड बहरूपीय कलाकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो यह है स्वांग से। लोकनाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। तो पाबूजी क्या है? लोकनायक है। पाबूजी कौन थे? लोकनायक थे। पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में माने जाते हैं। यह मान्यता है कि ऊँट जब अस्वस्थ है तो उनकी मनौती मांगने पर स्वस्थ हो जाता है। पाबूजी की मनौती मांगने पर ऊँट स्वस्थ हो जाता है। कहा जाता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। ऊँट के स्वस्थ होने पर भोपा भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। पाबूजी की फड़ में भोपो द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह है रावण हत्या। कौन सा फड़ राजस्थान से संबंधित है? तो कौन से है? भोपे। कौन फड़ वाचन से संबंधित है? कौन फड़ वाचन से संबंधित है? तो भोपे फड़ का वाचन करते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? साहेबपुरा भीलवाड़ा। ये फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, साहेबपुरा भीलवाड़ा में, ये मिसप्रिंटेड है क्योंकि उस टाइम पहले छप गई थी ये। तो साहेबपुरा के श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। किसने दिलाई थी? श्रीलाल जोशी ने। याद रखना, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो ये फड़ चित्रकला से है। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? तो ये फड़ से है। निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो कौन सी है?
तार कठपुतली कौन सी है? तो ये कठपुतली से संबंधित है। देखिए, कठपुतली नृत्य नट जाति द्वारा किया जाता है। इसमें कठपुतली नचाने वाले नट अपने हाथ में डोरियों का गुच्छा थामकर नृत्य संचालन करता है। कठपुतली नाट्य के प्रचलन के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। कठपुतली लोकनाट्य के लिए भरतपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। कठपुतली के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? भरतपुर क्षेत्र। पिरचल जैसे विद्वान का कहना है कि विश्व की समस्त पुतलियों का उद्गम स्थल भारत है। भारत में कठपुतली कला की 7 शैलियाँ हैं। कितनी शैलियाँ हैं? 7 शैलियाँ हैं। इनमें राजस्थान की सूत्र संचालन पुतलियाँ, दक्षिण भारत की बम्बोलोटम पुतलियाँ और आंध्र प्रदेश की छाया व काष्ठ पुतलियाँ, बंगाल की छड़ आदि पुतलियाँ प्रमुख हैं। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? तो किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? तो ये किया था वासुदेव भट्ट ने। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? वासुदेव भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहले इसको व्याख्या देख लेते हैं। इस लोक नाट्य का आरंभ जयपुर के भूतपूर्व शासक प्रताप सिंह के समय हुआ। यह जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी की सम्मिलित रूप है। जयपुर के तमाशे किसी न किसी लोकोत्सव से जुड़े हुए हैं तथा होली के दिन जोगी जोगिन का तमाशा, होली के दूसरे दिन हीर रांझा, चैत्र की अमावस्या को गोपीचंद की प्रस्तुति व शीतलाष्टमी के दिन जुट्ठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। बंशीधर भट्ट द्वारा रचित तमाशों में पठान, कान गुजरी, रसीले तम्बोलन, हीर रांझा, जोगी जोगिन, लैला मजनू, लैला पनिहारिन, छुट्टन मियाँ आदि प्रमुख हैं। गोपी जी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट आदि ने इस नाट्य को लोकप्रिय बनाया, जिसमें काव्यात्मक संवाद खुले रंगमंच पर होता है। इसे अखाड़ा कहा जाता है। सुमेलित कीजिए। तो देखिए, कुचामनी ख्याल ये संबंधित किससे है? तो ये लक्षीराम ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। शेखावटी ख्याल इसके कौन मान्यता जाते थे? तो दुलिया राणा शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। रम्मत के तेज कवि जैसलमेरी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर और जैसलमेर की। तो रम्मत के जैसलमेरी है तेज कवि जैसलमेरी। और तमाशा के हैं बंशीधर भट्ट। तमाशा के प्रवर्तक कौन है? तो बंशीधर भट्ट है। इनको भी सम्मिलित करना है, तो आइए दोस्तों इसको भी करते हैं। देखिए, नौटंकी कहाँ की है? धौलपुर भरतपुर की। तमाशा कहाँ का है? रम्मत कहाँ की है? तो रम्मत बीकानेर जैसलमेर की है, तो बीकानेर ऑप्शन में है। तुर्रा कलंगी कहाँ का है? मेवाड़ का है। और तमाशा कहाँ का है? जयपुर का है। याद रखिएगा, इजी हो चुके हैं अब तो। इनको भी सम्मिलित करना है। कुचामनी ख्याल ये नागौर से है। इसके लक्षीराम प्रवर्तक माने जाते हैं कुचामनी ख्याल के। अली बख्शी ये मेवात से संबंधित है। हीर रांझा ये शेखावटी से संबंधित है। और कान गुजरी ये जयपुर से संबंधित है। आगे आते हैं। यदि मेरी क्लास से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगती है तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। आगे बढ़ेंगे हम लोक संत एवं लोक संप्रदाय। दोस्तों, ये चतुर्थ श्रेणी में नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिले कर सकता हूँ। यदि आपको ज़रूरत है इसमें कमेंट में बता देना कि यही वीडियो डालना लोक संत एवं संप्रदाय, नहीं तो मैं लोक देवता आगे वाला चैप्टर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।